अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा वाकया जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। ये वाकया है सैयदना गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की एक ऐसी हैरत अंगेज करामात का कि एक मुर्दा बकरे का गोश्त बोलने लगा। ये वाकया बहुत ही दिलचस्प और हैरत अंगेज होने वाला है, इसलिए मेरी आपसे मौतबाना गुजारिश है कि इस वाकये को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मोहतरम नाजरीन, बगदाद जो इल्म और तिजारत का मरकज था, अपनी शान और शौकत में डूबा हुआ था। इसी शहर में चंद अरसा कबल एक नए कसाब ने अपनी दुकान खोली थी। उसका नाम तो किसी को याद नहीं था, लेकिन उसकी शोहरत बहुत तेजी से फैल रही थी। इसकी वजह यह थी कि वो दीगर कसाबों की निस्बत बहुत सस्ता गोश्त बेचता था। जहां दूसरे कसाब अपनी मुनासिब कीमतों पर गोश्त फरोख्त करते थे, वहां इस नए कसाब की दुकान पर खरीदारों का रश लगा रहता था। लोग उसके सस्ते गोश्त की वजह से उसकी तरफ खींचे चले आते थे। ये कसाब बड़ा चालाक और लालची था। उसकी आदत थी कि वो हर शहर में कुछ अरसा काम करता, फिर वहाँ से फरार होकर दूसरी जगह चला जाता। ये इसलिए करता था ताकि उसके फरेब का राज खुलने से पहले ही वो गायब हो जाए। वो लोगों से मुर्दार और बीमार जानवर खरीदता और उनको कोरियों के भाव खरीदता था। मिसाल के तौर पर अगर कोई जानवर मर गया है या बहुत बीमार है और मरीज जानवर को कोई खरीदने वाला नहीं होता, तो वो कसाब फिर वो उस मुर्दार या बीमार जानवर के गोश्त को काट कर उसमें कुछ मिलाकर या उसे तरोताजा दिखाने के लिए कोई जुगाड़ लगाकर बाजार में 10 गुना ज्यादा कीमत पर बेचता। लेकिन इसके बावजूद उसकी कीमत दूसरे कसाबों के हलाल और साफ गोश्त से सस्ती होती थी। यही उसकी चालाकी का राज था। लोग सस्ता गोश्त पाकर खुश होते थे, लेकिन उन्हें ये इल्म नहीं था कि वो अपनी सेहत और ईमान दोनों को खतरे में डाल रहे हैं। जब एक जानवर को शरई तरीके से ज़िबा नहीं किया जाता, तो उसका खून उसके जिस्म में ही रह जाता है, जिसमें कई बीमारियां और गंदगी होती है। बगदाद की गलियों में अजीबोगरीब बीमारियां फैलने लग गईं। बच्चे बुखार, पेट की बीमारियों और कमजोरी का शिकार थे और बड़े भी कई अमराज में मुब्तला हो रहे थे। लोगों में घबराहट थी। माँ बाप अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को लेकर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर हो जाते। कोई उनसे दम करवाता, कोई इलाज पूछता और कोई बस तसल्ली के लिए हाजिर होता। गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह हर किसी को तसल्ली देते, उनके लिए दुआ फरमाते और दम भी करते। लेकिन जब मरीजों की तादाद हद से ज्यादा बढ़ने लगी और बीमारी का सिलसिला कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया, तो आप रहमतुल्लाह अलैह को इसकी वजह तलाश करने की फिक्र हुई। आपने मरीजों और बच्चों के वालिदैन से दरियाफ्त करना शुरू कर दिया कि उन्होंने हाल ही में क्या खाया था। हर बार जवाब में एक ही बात आती, हजूर हमने गोश्त खाया था। गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने तफसील से पूछा, ये गोश्त आपने कहाँ से लिया था, किस कसाब से? कई लोगों ने एक ही दुकान और उसी नए कसाब का नाम लिया। जब काफी लोगों ने इस बात की तस्दीक की कि फला कसाब की दुकान से गोश्त लेने के बाद ही उनकी या उनके बच्चों की तबीयत खराब हुई है, तो गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने समझ लिया कि मसले की जड़ कहाँ है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह ताला से इल्हाम पाकर फैसला किया कि उस कसाब के पास जाकर हकीकत का पता लगाया जाए। गौसे आजम हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह उस कसाब की दुकान की तरफ चल दिए। आप रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे पर जलाल और जमाल दोनों के असरात थे। जब आप रहमतुल्लाह अलैह दुकान पर पहुँचे तो देखा कि वो कसाब अपने काम में मसरूफ था। दुकान पर जानवरों के सालम गोश्त लटक रहे थे। गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के दुकान पर रुकते ही उनकी शख्सियत और रूहानी हैबत देखकर लोगों का हजूम इकट्ठा होना शुरू हो गया। उनकी आवाज में शराफत और
रूहानियत थी, जबकि कसाब की आवाज में नापसंदीदा अकड़ थी। आप रहमतुल्लाह अलैह ने दुकानदार से कहा, ऐ कसाब, तेरी दुकान से गोश्त खाने वाले कई लोग बीमार हो रहे हैं, क्या तू जानता है कि इसकी वजह क्या है? कसाब हैरानी और बेपरवाही से और चेहरे पर मुस्कुराहट लिए बोला, हजूर, मैं तो हर सुबह ताज़ा और हलाल गोश्त बेचता हूँ, भला मेरी वजह से लोग कैसे बीमार हो सकते हैं? मैं तो उन्हें दूसरों से सस्ता देता हूँ, लोग तो खुश होकर लेकर जाते हैं। उसकी आवाज में एक अजीब सी अकड़ थी, जैसे उसे अपनी चालाकी पर बहुत फख्र हो। आप रहमतुल्लाह अलैह ने जलाल में आकर कहा, ताज़ा और हलाल, तू झूठ बोल रहा है। ऐ कसाब, तुझे मालूम है तू क्या कर रहा है? तेरा गोश्त ताज़ा और हलाल नहीं है, तू लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहा है और उन्हें जानबूझकर बीमारियों में मुब्तला कर रहा है। कसाब के चेहरे पर मुस्कुराहट गायब हो चुकी थी। घबराते हुए बोला, आप मुझ पर तोहमत लगा रहे हैं। मैं एक शरीफ कसाब हूँ और अपनी रोजी ईमानदारी से कमाता हूँ। मेरा गोश्त बिल्कुल ठीक है, मेरी तरफ से कोई गलती नहीं है। उसकी आंखों में गुस्सा था और वो गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह को एक आम शख्स समझ रहा था जो उस पर बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे थे। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फिर जलाल में आकर कहा, ईमानदारी, तू बीमार और मुर्दा जानवरों को चंद पैसों में खरीदता है और फिर उसे महंगे दामों लोगों को बेचता है। क्या तू नहीं जानता कि मुर्दार खाना कितना नुकसानदेह होता है और लोगों को किस कदर बीमार कर सकता है? तेरी ये सस्ती कीमत लोगों की सेहत पर महंगी पड़ रही है। आप रहमतुल्लाह अलैह की आवाज में अब सख्ती आ चुकी थी और आपकी आंखों में रूहानी तजल्ली झलक रही थी, जिसका असर कसाब पर होने लगा था। उसका रंग जर्द पड़ने लगा। कसाब पशेमानी, खौफ और घबराहट से बोला, हजूर, आप क्या कह रहे हैं? मैंने कभी ऐसा नहीं किया, आपको शायद कोई गलत फहमी हुई है। उसकी आवाज में अब पहली जैसी यकीन दहानी नहीं थी। वो गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की आंखों में देखने की जुर्रत नहीं कर पा रहा था। आप रहमतुल्लाह अलैह ने मजीद बहस करना मुनासिब न समझा। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फौरन उस बकरे के लटके हुए गोश्त की तरफ इशारा किया जिसकी खाल उतरी हुई थी और जो दूसरे गोश्तों के साथ लटक रहा था। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उस मुर्दा गोश्त से मुखातिब होकर फरमाया, ऐ मुर्दा गोश्त, तो खुद बता, तू कौन है और तेरा क्या हाल है? अब इस कसाब के जुर्म का राज फाश कर। और फिर वो हुआ जिसका कोई तस्वर भी नहीं कर सकता था। दुकान पर मौजूद हर शख्स की आंखें खुली की खुली रह गईं। उस बकरे के बेजान गोश्त के टुकड़े से, उसकी सिरी से अल्लाह ताला के हुक्म से आवाज उभरी। गोश्त ने बोलना शुरू कर दिया और वो भी बिल्कुल साफ और वाज़ेह अल्फाज में, जैसे कोई जिंदा शख्स कलाम कर रहा हो। वो गोश्त बोला, हाँ, मैं बहुत बीमार था और मर चुका था। मैं तो बेकार हो गया था, किसी काम का नहीं था, मगर इस लालची कसाब ने चंद पैसों के लिए मुझे मेरे मालिक से कोरियों के भाव में खरीदा। इसने मुझे शरई तरीके से ज़िबा नहीं किया, बल्कि मुर्दा होने के बावजूद मेरे टुकड़े करके यहाँ लटका दिया ताकि लोगों को बेच सके। इसने लोगों की जान को खतरे में डालकर सिर्फ चंद सिक्कों का मुनाफा कमाया। ये सिर्फ एक बकरे के गोश्त की आवाज नहीं थी, इस आवाज ने पूरे बाजार को हिलाया। जितने भी बकरे के गोश्त के टुकड़े लटक रहे थे वो सब के सब बोलने लगे। हर टुकड़ा अपनी अलग दास्तान सुना रहा था, उस कसाब के जुर्म का इकरार कर रहा था और अपनी मुर्दा हालत बयान कर रहा था। कुछ गोश्त के टुकड़ों ने बताया कि वो इतने बीमार थे कि खड़े भी नहीं हो सकते थे। ये मंजर देखकर कसाब पर गजबनाक बेहोशी तारी हो गई। उसका रंग मिट्टी जैसा हो गया। वो मुंह के बल जमीन पर गिर गया। बाजार में मौजूद लोग जिनकी आंखें खुल चुकी थी इस करामात को देखकर तंग रह गए थे। जब उन्होंने सुना ये कसाब उन्हें मुर्दार गोश्त खिला रहा था, वो सब के सब उस कसाब को मारने के लिए आगे बढ़े, लेकिन गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने फौरन उन्हें रोका। कसाब जो अब होश में आ चुका था और लोगों का गुस्सा देख रहा था, फौरन गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में गिर गया और जोर शोर से तौबा की। उसने अपनी तमाम गलतियों और
गुनाहों का इकरार किया और लोगों से माफी मांगी। उसने कसम खाई कि वो अब कभी ऐसा नहीं करेगा और सिर्फ हलाल तरीके से रोजी कमाएगा। उसने वादा किया कि वो अपनी दुकान बंद कर देगा और किसी और हलाल पेशे को इख्तियार करेगा। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी तौबा कबूल की और लोगों को मुखातिब करते हुए फरमाया, देखो अल्लाह ताला ने हमें हलाल खाने का हुक्म क्यों दिया है। ये सिर्फ शरई मसला नहीं है बल्कि इसमें बेहतरीन हिकमत है और फायदे छुपे हैं। जब किसी जानवर को शरई तरीके से ज़िबा किया जाता है तो उसके जिस्म से खून मुकम्मल तौर पर निकल जाता है और इस खून के साथ ही उसकी तमाम बीमारियां, गंदगी और नापाकियां भी निकल जाती हैं। वो गोश्त पाक, साफ और सेहतमंद हो जाता है क्योंकि बीमारियां अक्सर खून में मौजूद होती हैं। हमेशा हलाल रोजी कमाओ और हलाल खाओ ताकि तुम्हारी सेहत भी अच्छी रहे, तुम्हारे बच्चे भी तंदुरुस्त रहें और तुम्हारा ईमान भी मजबूत रहे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हलाल कमाने और खाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन।